ऐसा यूनिट्स जो है इसका मीन्स समझते हैं। हर जितने भी साइंस में जितने भी चाहे किसी भी सब्जेक्ट में जुड़े होंगे तो कम से कम मिनिमम चीजें जो है हमारी है। जस्ट लाइक सबसे पहले शुरू करते हैं तो मास। अब साइंस किसी से जुड़ी हुई है। सबसे पहले मिनिमम चीजें स्टार्टिंग होती है मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद आप एम्पियर 6-7 से होती नहीं होती है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप जिस सारी चीजें टोटली, चाहे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से शुरू करेंगे या हीट में करेंगे या ऑप्टिक्स में करेंगे, घुमा फिरा की सारी यूनिट्स जो है ऑलवेज यूज की जाती है। तो मास, लेंथ, टाइम और एम्पियर हो गया। और आपका ये हो गया केल्विन या टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर की जगह को लिखा जाएगा करंट जो है, ये करंट हो गया। करंट और बताइए आगे है, समझा नहीं प्लीज। अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ, हाँ मोल का जो है, ठीक है, अमाउंट ऑफ अच्छा ये मोल का है। तो ये जस्ट लाइक इसका मास आपका m, जो हम अगर SI में करते हैं तो kg से शुरू होता है, जो जस्ट लाइक kg से शुरू करते हैं। लेंथ मीटर से शुरू होता है और टाइम सेकंड चीज होती है। यह जस्ट लाइक टेम्परेचर, सॉरी टी में लिखा जाता है। और करंट एम्पियर में है, जो है इसको एम्पियर, ठीक है। और टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड। तो जो है अब ये तीन चार प्रकार का होता है। केल्विन वाला यूज किया जाता है स्टैंडर्ड में, ठीक है। और ये मोल का केवल MO जो है, ठीक है। एक इसका हो गया आपका डिग्री वाला, जिसको रेडियन, समझे नहीं, रेडियन भी जो है, क्योंकि एंगल से हमारा एंगल भी एक इंपॉर्टेंट जो है चीज है। सारे के सारे जितने भी फार्मूले हैं, आप हर एक फार्मूला जुड़ा हुआ इन्हीं चीज से है। बाहर से हम साइंस नहीं होती, साइंस इसी चीज से जुड़ी है। हम केवल एक अभी जस्ट एक एग्जाम्पल के एंगल से बताएंगे। और आपका हो गया उसका डिग्री, उसका हो गया हमारा डिग्री है, थीटा के रूप में अक्सर जो है लिखते हैं। तो जो उस चीज का है, एक 3 डायमेंशनल भी जो है एंगल है, इसको एंगल कह दिया जाता है। डिग्री जो है ना वो एंगल करना पड़ेगा आपको। चलिए अब सबसे पहले हम ये केवल आपको बताया कि ये चीज है। जस्ट लाइक एक अभी आपको एक एग्जाम्पल भी बताते हैं। वैसे मैंने एक लाइन जस्ट लिखी है, थोड़ा साइंस समझने के लिए जरूरी है। इसमें लिखा है 600 m जस्ट लाइक मीटर और दिस इज मीटर स्क्वायर। इस लाइन कितनी सही है गलत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। इसी कॉन्सेप्ट से मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगा। देखिए इसी से इसमें क्या गलती है। हमेशा एक चीज रहती है, जितने भी हमारे साइंस में एक इक्वेशंस जो है एवरीवेयर आपको मिलेगी। इक्वेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है?
ये इक्वेशंस ये दिखाती है कि दिस साइड और दिस साइड एवरीथिंग इज इन एक यूनिट्स एक टाइप की होनी चाहिए। परंतु दिस इज ये एरिया के लिए है और ये लेंथ के लिए है। लेंथ और एरिया तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। कंपैरिजन हमेशा साइंस की भाषा में सेम टाइप की चीज से ही कंपैरिजन आप कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वॉल्यूम है और ये एरिया है। चाहे इक्वेशंस में कुछ भी ऐसा चीज हो, गुणा भाग एक्स्ट्रा हो, परंतु कोई भी ऐसी चीजें कभी नहीं हो सकती। हमेशा होगी इस साइड जो होगा सेम यूनिट होगी, इधर भी सेम यूनिट होगी। और इसलिए इसका क्या है कि जो इसीलिए आपको जो डायमेंशन सिखाई जाती है, जस्ट लाइक आपका ये ले लीजिए, जस्ट लाइक का एल क्यू जो डायमेंशंस की चीज आती है, तो एल क्यू किसके लिए आई है? L3 वॉल्यूम के लिए। ये वॉल्यूम के लिए केवल मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि इससे क्या है कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि कोई भी किसी भी चीज का डायमेंशंस होगा, इवन कोई भी इक्वेशंस होगी, चाहे और कॉम्प्लिकेटेड आपको इक्वेशंस मिलेगी जो हायर कहीं और पढ़ोगे, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशंस में आपको थोड़ा बड़ी सी इक्वेशन दिखेगी, सामान्य वाली टाइप की सी जिसके एफ है इक्वल टू एम ए, जैसे आपका आप केवल इतना ही लिखा, सिंपल सा फार्मूला है। परंतु दिस फोर्स को किस चीज में लिखते हैं? फोर्स को न्यूटन में। तो इट मींस इधर भी न्यूटन होगा, इधर भी न्यूटन होगा। कभी ऐसा बहुत सारी इक्वेशंस जो आपके क्वेश्चंस में भी आती है, परंतु आपको क्लियर समझ लेना चाहिए कि मैंने आपको बता दिया एक चीज ये है, इक्वलिटी का मीन्स ही ये चीज है। तो आप कभी ऐसा मत सोचिए इस साइड क्या है और इस साइड क्या है। हमेशा दोनों तरफ से हमारी जो है जो भी चीजें होंगी, जो भी फिगर्स होगी, इधर हो या इधर हो, ये हमेशा इक्वल डायमेंशंस में होना चाहिए। कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन देके आएंगे, समझ में आ जाएगा। जस्ट टाइप इससे आगे चलते हैं। कभी एक जो है हम जब पढ़ते समय एक वो हुआ था, जस्ट एक जियोमेट्री वाले में कुछ फिगर बनवाई गई थी, और फिगर बनाने के बाद जस्ट स्केल में जस्ट एक बता देते हैं कि जस्ट एक सपोज दिस इज 5.7, जस्ट एक 8 सेंटीमीटर्स। हमारे असगर अली एक टीचर थे, उन्होंने हमसे कहा गया कि इसको मैं अपने स्केल से मेजरमेंट करने के बाद, क्योंकि उसका एक जो हमने 10th लेवल पे किया है उस चीज़ का है, तो उनका स्केल और हमारे स्केल में जो डिफरेंस था उससे कोई एक टाइप की प्रॉब्लम्स आई। मेरे पास जो स्केल था अपना, मैंने अपने स्केल से मेजरमेंट किया, टीचर ने अपना स्केल से मेजरमेंट किया, और उन्होंने क्योंकि अब उन्होंने अपना मेजरमेंट किया तो उन्होंने जस्ट ये 5.7 ना पा के इसको 5.6 एग्जैक्ट नहीं है, और ये भी जो है इसी टाइप का, और करते हुए जो है इस मेरे नंबर काट दिए थे। अब मेन चीज़, मेन प्रॉब्लम्स अब आप सोचेंगे कि जस्ट मैंने तो अपने स्केल से मेजरमेंट किया है और दूसरे ने दूसरे से, परंतु होता जो है इसलिए एक स्टैंडर्ड जो है वो बनाए गए हैं। जस्ट स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स जो है हर चीज के हैं, चाहे आपके मास का 1 kg, 10 kg, 5 kg, सबके एक जो है हमारे मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं स्टैंडर्ड जो है। जब भी हमारे कोई एक डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स होते हैं, वो उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट से ही दूसरी चीज़ें चेक करते हैं, क्योंकि हर चीज़ के पास, क्योंकि आपका वेट किसी दुकानदार के पास उसका वेट अलग वजन का होगा,
और आपके पास अलग भी हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से शुरू की जाती है। तो ये ऐसा ही जो शुरू किया गया इसी उस असली जो पीछे बैकग्राउंड्स में हर चीज़ स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो कि जस्ट लाइक पहले केजी की बजाय पाउंड और जो है हमारे पहले यहाँ पे टन और वो लिया जाता था, पुराने जो थे। आजकल केवल हम जो लिया जाता है मास जो है हमेशा केजी ग्राम टू जैसे केजी है, उसके बाद आगे क्विंटल्स, टन, ये मीट्रिक टन जो है। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन सब जो है वो है हमारी 10 की उस फिगर में, इसे उसको कहते हैं जो है हमारी फिगर जो है 1 से लेके 10, मतलब राउंड फिगर्स में जो है सिस्टम एन के सिस्टम में जो है किलोमीटर, ये जो है इसका एक मिनट देखिए, तो ये जो है स्टार्टिंग जस्ट लाइक ये तो समझते हैं ना, मिलीमीटर आपके स्केल में होता है और उससे सेंटीमीटर, उसके बाद आपका डेसीमीटर। वैसे नॉर्मली डेसीमीटर हम लोग कम यूज करते हैं, परंतु डेसीमीटर भी जस्ट 10 की फिगर में रहता है। और उसके बाद ये मीटर हो गया, फिर डेकामीटर, हेक्टामीटर, देन किलोमीटर। तो एक सीक्वेंस जो है 1 से शुरू करते हैं, तो इसको माइनस में 10 की पावर -1, इस फिगर को समझते हैं ना, ये फिगर में 10 की पावर -3, इसको इट मींस दिस इज 0.001, ये जो 10 टू इसको जस्ट फिगर्स में। तो अब मेन चीज क्या होती है कि हमारा स्केल जितने भी है, आपको जो नॉर्मली स्केल दिए गए हैं वो आपको या तो 15 सेंटीमीटर के 6 इंच वाले हैं, या आपके पास 30 सेंटीमीटर वाले 1 फुट का 12 इंच वाले। अब मेन चीज क्या होती है इसमें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आती है, अब मेजरमेंट के एंगल से आप जस्ट बताते हैं। ये रहा, सपोज ये 15 सेंटीमीटर का है, जस्ट लाइक 15 सेंटीमीटर का स्केल है, और इस सेंटीमीटर के अंदर कितने पार्टीशंस हैं, 5 या 10, क्योंकि वैसे होना चाहिए 10 ही, परंतु कभी कभी क्या है कि स्केल को कभी कभी 2 पार्टीशन मतलब 5 में भी हो सकता है। वैसे नॉर्मली क्या है कि अगर ये ज़्यादा परफेक्ट होगा तो ये 10 खाली होंगे, परंतु अभी भी हमारा मेजरमेंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे भी छोटी है, जिस हम लोग जब अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए जैसे इस पेपर की, अब आपको ही बता सकता है कि इस पेपर की मोटाई आपको मेजर करनी है, किस चीज़ से करेंगे, हैं? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप जो है एक चीज़ की मोटाई के लिए, बताइए माइक्रोस्कोप किस चीज़ काम आता है, छोटी चीज, माइक्रो लेवल नहीं, माइक्रो लेवल पे, परंतु माइक्रो लेवल का मतलब माइक्रोस्कोप और नीचे चला जाता है। ये थिकनेस मिलीमीटर से थोड़ा और छोटी हो गई, क्योंकि पेपर की जो मोटाई है वो आपके 1 मिलीमीटर से भी कम हुई, परंतु हमारा माइक्रोस्कोप जो है माइक्रोन 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -10, ये क्या है, एंगस्ट्रॉम है, ये माइक्रोन। ये एक्चुअली क्या है, माइक्रोस्कोप इस रेंज में ज़्यादा यूज किया जाता है, परंतु मिलीमीटर से जस्ट उससे छोटा वाला होता है। तो आपके पास जो है एक वर्नियर कैलिपर्स है, एक स्क्रू गेज है, वो इस काम के लिए बना है। वो एक्चुअली आपको
जो है इसका पार्टीशन और बारीकी से कर सकते हैं। अब ये सवाल है हम ये किया कैसे जाता है? अब सवाल इस चीज़ का आता है कि हम कोई भी हम अपना स्केल में जस्ट लाइक हम आपको बताया था कि उनके टीचर का और मेरे का जो दोनों चीज़ में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस मेजरमेंट प्रॉपर ना होने से, इसका मतलब समथिंग इज एरर, समथिंग इज फॉल्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं इसमें कमी है। और अब भाई उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा ये स्केल केवल 10 हिस्से में है, पार्टीशंस में बटा हुआ, अगर ये 10 में है 10 पार्टीशंस में, तो हम इसे मेजरमेंट क्या करते हैं कि 14 पॉइंट, अगर 5 14.6 14.7 मतलब इसे मेजरमेंट इस तरह तो हम कर सकते हैं। परंतु अगर हम इसके आगे 8 या 3 और या 4 लिख देते हैं, क्या इस स्केल से इस फिगर को मेजर कर सकते हैं? आपको मेजरमेंट इस चीज से नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसका मतलब ये हुआ हमारा जो है स्केल वो और ज्यादा बेटर होना चाहिए जिसका मेजरमेंट बारीकी से। परंतु प्रॉब्लम ये आएगी कि अपनी आंखों से आप इसे नहीं देख पाते कभी कभी, एक तक बहुत बारीका से जस्ट एक माइनर डिफरेंस जो हम मिलीमीटर का एक हिस्सा तो फिर भी अपनी आंखों से देख लेते हैं, परंतु उसका 1/10 हिस्सा जो है नॉर्मली हम कभी मेजर करना चाहें किसी भी लाइन को हम नहीं कर पाते। तो इसका मीन्स ये हुआ कि हम अपने इस स्केल से 10 पार्टीशन के बावजूद भी हम इस फिगर को परफेक्ट तरीके से मेजर नहीं कर सकते। तो ये बाकी चीजें क्या कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि हर एक चीज की हर इंस्ट्रूमेंट्स की लाइफ में हर चीज के जो है लिस्ट काउंट होती है जिसकी सहायता से आप मिनिमम आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जस्ट ये स्केल जो है आपका 14.5 तक के लिए एप्लीकेबल है, और तो इसके लिए नहीं है। और अगर हमारा हम किसी स्टूडेंट से करते तो शायद हम इससे ज़्यादा कर लेते, परंतु उसके बाद भी अगर हमारे पास अगला स्टेप तीसरी लेवल पे चला जाता तो ये मेजरमेंट और ज़्यादा हो गया, तो फिर हमारे किसी दूसरी इंस्ट्रूमेंट से तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, तो अलग अलग है। परंतु हमें मेन चीज़ इस जो एरर जो आती है, अब ये जो एरर है लिस्ट काउंट जो है हमने इसमें कहा कि इसमें लिस्ट काउंट जो है आपकी 1 मिलीमीटर, मिनिमम 1 मिलीमीटर है, चाहे तो इसको 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं या इसे लिखेंगे तो cm लिखेंगे। इट मीन्स इस स्केल की जो है लिस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर। अब ऐसे आता है हम जितने बड़े बड़े स्केल या सारी चीज़ें छोटी हो या बड़ी हो, अब इसी से एरर शुरू होती है